अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन है जिससे बात कर सकती हूँ? अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई है तो वो सिर्फ मेरे डैड हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं। हेलो डैड, आज आप कैसे हैं? आज मैं ठीक हूँ बेटा, थोड़ा सा आराम महसूस कर रहा हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद मेरे डैड न्यू ईयर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बताओ, आज तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो मुझे? क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। स्कूल की आदत पड़ गई है। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, सच में, और वो ये कि मेरे डैड अपने आखिरी दिनों में पूरे सुकून से और बिना किसी चिंता के अपना वक्त बिताएं। इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बता सकती। फिलहाल तुम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकती। क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि एक लॉयर का काम होता है मुसीबत में अपने क्लाइंट की मदद करना, लेकिन अब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? सही कहा ना? अगर एक लॉयर मेरी मदद नहीं कर सकता, एक आइडिया है, पुलिस से मदद मांगती हूँ। शायद इसे भेजने वाला भी यही चाहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ। क्या? मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग खुद मुसीबत में पड़ने के बजाय पुलिस के पास ही जाएंगे, है ना? जी हाँ। लेकिन यहाँ रूल्स में साफ साफ लिखा है कि प्लेयर को अपना गेम मनी मिलने पर रिप्रेजेंटेटिव को वापस करना होगा। लेकिन अगर तुम इसे पुलिस के पास ले गई तो इसे वो खोई हुई चीज समझ लेंगे। यही तो तरकीब है फंसाने की। मतलब जब इसे लेने की बारी आएगी तो तुम उन्हें कहोगी कि ओनर आ चुका है, तो प्लीज वो पैसे वापस कर दो। क्या तुमने पुलिस वालों को पागल समझ रखा है? क्या? पुलिस सिर्फ खोई हुई चीज उन्हें वापस करती है जिसने उसे खोया है। देखो, जब वो ऑफिस वाला ओनर बनकर आएगा और पुलिस से कहेगा कि ये मेरे पैसे हैं, तो हमें ये पैसे उसे देने पड़ेंगे और फिर वो कहेंगे कि तुम पर उनका 100 मिलियन येन का कर्ज है। ये क्या बकवास है? ये तो किसी स्कैम से कम नहीं है। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, इस वक्त तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। ऐसा है तो मैं किससे बात करूं, बताइए? ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना बेहतर है। क्या आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं? चलो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अब अगर आगे बात करनी है तो 1 घंटे के पूरे 15,000 येन लगेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आखिर ये लायर गेम होता क्या है? वो लोगों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे ही क्यों चुनेंगे? लायर गेम के पहले राउंड के लिए तुम्हारा ओपोनेंट चुन लिया गया है। इस लिफाफे में तुम्हारे ओपोनेंट की तस्वीर है। इन्हें तो मैं जानती हूँ, ये तो फुजिसावा सर है। हैरानी की बात है, ये तो मिडिल स्कूल में मेरे टीचर थे। डैड बीमार थे तो इन्होंने ही मेरी हाई स्कूल चुनने में मदद की थी। ये तो बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे ये गेम मंजूर है। ये तो कमाल ही हो गया। उम्मीद नहीं थी कि मेरी ओपोनेंट तुम बनोगी। मैं भी हैरान हुई। वैसे एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कोई असली गेम है जहां लोगों को बस ऐसे ही पैसों के लिए चुना जाता है? खुद सोचो, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा झूठा और घटिया गेम है जहां कोई भी खिलाड़ी कभी जीत ही नहीं सकता है। क्या कहा, सच में? फर्ज करो कि तुम्हें इस गेम में एक अजनबी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, तो ऐसे में अगर तुम नींद में हो और वो 10 करोड़ गायब हो जाएं, तो तुम यही समझोगी कि ये पैसे उसी ने लिए होंगे। जी हाँ। लेकिन अगर ये पैसे उसने नहीं बल्कि लायर गेम टूर्नामेंट के ऑफिस वालों ने लिए हो तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सभी खिलाड़ियों के नाम और उनके घर का पता है। लेकिन हर खिलाड़ी को यही लगेगा कि उनके ओपोनेंट ने ही पैसे चुराए हैं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो ये जान लो, दोनों खिलाड़ी 10-10 करोड़ के कर्ज में डूब जाएंगे। ये बात है। अगर आप नहीं होते तो फिर मैं सच में मानो उनके झांसे में आ ही गई थी सर। अब जब तुम समझ चुकी हो, चलो पैसों को कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं।
हो सकता है कि इस वक्त वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस का आदमी यहीं कहीं हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यही है। चलो शुक्र है। लगता है उन लोगों ने अब तक अपनी चाल नहीं चली है। सर ये बताइए अब मैं इनका क्या करूं? बेहतर होगा कि इसे तुम मेरे पैसों के साथ मेरी तिजोरी में रख दो जब तक ये गेम पूरा नहीं हो जाता है। हाँ ये अच्छा आइडिया है। चलो तब तक मैं इसकी तैयारी करता हूँ। फिक्र मत करो, अब इन पैसों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये पैसे आप लीजिए। चलो अब मैं चैन से आराम की नींद सो सकती हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रही होंगी। ये क्या है? लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिलहाल तुम हार रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। हाँ? शायद उन्हें पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम दोनों साथ काम करें तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो ये जानते हैं, इसलिए हमारे बीच शक पैदा कर रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, लेकिन सर यकीन मानिए मैं आप पर अब भी भरोसा करती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची। कितनी भोली हूँ मैं। हाँ आइडिया। मैं उनके घर जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। सही सुना, पूरे 10 करोड़। अब सारा कर्जा एक ही बार में उतरेगा। ये लायर गेम की बात कर रहे हैं? मेरी अपोनेंट। बात यह है कि 5 साल पहले वो मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी यार। वो तो हद से ज्यादा नादान निकली। बेचारी एक ही झटके में मेरे झांसे में आ गई। उसे तो पता भी नहीं चला मैंने उसे कैसे ठगा। बहुत ही भोली लड़की है वो। लायर यानी कि झूठा। ओह अच्छा, इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आखिरकार मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे वो पैसे वापस लेने होंगे, पूरी रकम वापस लेनी होगी, लेकिन ये होगा कैसे? ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना ही अच्छा होता है। किसी ठग से? दुनिया का सबसे होशियार ठग जिसने शुई कॉर्पोरेशन के करप्ट बिजनेस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, शिनिची आकियामा, जो जल्द जेल से रिहा होकर बाहर आएगा।